तो फ्रेंड्स, ये एक चाट की प्लेट आपके सामने है। तो आज मैं इसे असेंबल करना आपको बताऊंगी और इसमें यूज़ होने वाली मीठी चटनी, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और इमली के पल्प को आप किस तरह से स्टोर करें जिससे वो लंबे समय तक आपके पास रहे और आपका रोज़ रोज़ का भिगोने का और उसे मसल के छानने का झंझट ना रहे, इन सब की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आपको टेस्टी और आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। तो आज मैं आप लोगों के लिए हलवाई स्टाइल या बाहर का जो चाट पकौड़े बनते हैं उस स्टाइल में आपको मीठी इमली की चटनी की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होंगे। ये खट्टी, मीठी, नमकीन, तीखी, बहुत सारे फ्लेवर्स से भरपूर होगी। जब बाहर आप चाट खाते हैं तो इस तरह की चटनी ही सारे चाट की जान होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। मैंने यहाँ पे इमली का पल्प निकाल लिया है। इसके लिए आप जो इमली के सीड्स आते हैं उन्हें रात भर सोख करके रख दीजिए और उस सुबह में आप इसे अच्छे से मसल कर किसी अच्छी छन्नी के सहायता से छान लीजिए। तो ये मैंने इमली का पल्प लिया है। मैं इसको स्टोर करना भी आपको बताऊंगी कि बार बार इसे निकालने का जो झंझट होता है वो ना हो। तो मैं आपको बताऊंगी इसे हमें कैसे स्टोर करना है। तो इमली का पल्प लिया है मैंने और यहाँ पे गुड़ ली है मैंने। मीठा आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे अगर आपने 1 कटोरी इमली का पल्प लिया है तो आपको 2 कटोरी गुड़ लेना है। अगर आपके गुड़ नहीं है आपके पास तो आप चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं, पर गुड़ थोड़ा आप मतलब आप टेस्ट भी अच्छा देगा, कलर भी अच्छा देगा और तो हेल्थ के लिए भी थोड़ा अच्छा होता है चीनी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैं यहाँ पे गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है कोशिश करिए गुड़ ही यूज़ करिए, नहीं है तो आप चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है जिसमें हम अपना इमली का पल्प डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 कटोरी इमली के पल्प की चटनी बना रही हूँ और उसके बाद हम अपना इसमें गुड़ डाल देंगे और दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। और इसे हम बिल्कुल फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, मीडियम स्लो फ्लेम पे इसे रखेंगे और इसे तब तक हम पकने के लिए हल्का हल्का बीच में चलाते रहेंगे। तब तक इसे हम पकने देंगे जब तक कि गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है। तो अब हमारी गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गई है इस इमली के पल्प में। तो अब हम इसमें अपने जो भी मसाले हैं थोड़े से 1-2 डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच। आपको जितना कम ज़्यादा नमक पसंद है वैसे डाल सकते हैं, पर इसे हम खट्टा, मीठा, तीखा सारे फ्लेवर देने वाले हैं तो आप उसी हिसाब से ही नमक डालिएगा। और ये मैं कुटी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ 1/4 टेबल स्पून। आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसके कलर को इन्हेंस करना है तो आप इसमें 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कि भुना जीरे का पाउडर है, इसे भी मैं 1/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसको भी डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2-4-5 मिनट तक फिर मैं पकने के लिए छोड़ूंगी। अब हमारी चटनी को उबलते हुए 2 मिनट हो गए हैं तो ये लगभग तैयार है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। आप इसमें जो नमक आपने डालना है वो आप सेंधा नमक का यूज़ करिए। और अगर आप लाल मिर्च खाते हैं व्रत में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप इसमें सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सौंठ का पाउडर डालने से ये जो आप कहते हैं मीठी सौंठ, तो वो फ्लेवर हो जाएगा। इसमें सौंठ का हल्का अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। आप इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं हल्का सा फ्राई करके। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसमें खरबूजे के बीज डाल रही हूँ। ये मैं इस तरह से डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसे 1 मिनट तक मैं इस तरह से पकने दूँगी इसे।
आप इसमें काजू बादाम डालिएगा तो हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा। आप इसमें चिरौंजी, किशमिश, बिल्कुल 1 चम्मच ऑयल या देसी घी में आप उसको हल्का सा भून लीजिएगा। उसके बाद डालिएगा तो ये लंबे समय तक रुकेगी। इसे हम इस तरह से बना रहे हैं कि 1 महीने तक फ्रिज के बाहर भी रहे तो ये ख़राब नहीं हो, और आप इसे फ्रिज में रखकर तो कई महीनों तक चला सकते हैं। तो इसे 1 मिनट तक पकने देते हैं। अब इसे पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे मैं इसी तरह से ठंडा होने दूंगी। तो ये जब ठंडी हो जाएगी तो आप इसे किसी कांच के जार में, किसी प्लास्टिक के बर्तन में, किसी साफ सूखे बर्तन में जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, आप इसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में भर कर रखेंगे तो ये 1 महीने तक बाहर भी नहीं ख़राब होगी, और फ्रिज में रखेंगे तो ये कई महीनों तक चलने वाली है। तो अभी चटनी के साथ में मैं आपको एक चाट की रेसिपी भी साथ में बता देती हूँ कि जिससे खाली चटनी नहीं बनाएं, आप उसके साथ एक चाट भी बना के तैयार करें। मैंने आपको बताया था कि इमली के पल्प को मैं साल भर स्टोर करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। आप स्टोर करके रख लीजिए, फिर आपको रात में भिगोना और ये सब टेंशन नहीं होगी। आप फटाफट से जब आपका मूड करे तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसे सांभर में, चटनी में, कचालू में या किसी भी तरह से जिसमें आप इमली के पल्प का यूज़ कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। मैंने उस पल्प को इस आइस ट्रे में अच्छे से पोर कर लिया है और अब इसे मैं डीप फ्रीज कर दूंगी। जब ये क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा तब मैं इसे निकाल कर किसी जिप लॉक बैग में या किसी बॉक्स में करके अपने फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। तो जब इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी तब मैं फटाफट इसको निकाल कर यूज़ करूँगी। आप भी इस तरह से करिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इसका टिप है, आपको साल भर आप इमली के पल्प को ईजिली कैसे स्टोर करें ये इस तरह से। चलिए अब मैं आपको चाट बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पापड़ी डाल रही हूँ। इस तरह से आप प्लेन, नमकीन, कैसी भी पापड़ी का यूज़ इस चाट में कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़े उबले हुए आलूओं को इस तरह से कट करके डालूंगी, इस तरह से। फिर मैं 1-2 पापड़ी को इस तरह से क्रश करके डाल दूंगी। इस तरह से फिर मैं कुछ आलूओं को इसके ऊपर अच्छे से डाल दूंगी। अब मैं इसमें 1 चुटकी नमक हल्का सा इस तरह से स्प्रिंकल करूंगी और भुने जीरे का पाउडर मैं इसमें अच्छा सा हल्का सा स्प्रिंकल करूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे हरे धनिए की चटनी बना के रखी है, उसको मैं इसके ऊपर अच्छे से डालूंगी। और उसके बाद जो हमने इमली की चटनी बनाई है उसको इस तरह से डालूंगी। फिर मैंने यहाँ पे दही फेंट के रखा है जिसमें हल्का सा नमक मैंने मिक्स कर रखा है, वो इस पे अच्छे से डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दही खाते हैं तो डालिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हरी धनिए की चटनी डालूंगी और ये चटनी जो हमने इमली और गुड़ की बनाई है वो डालूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर। तो लीजिए, हमारी पापड़ी चाट बनके बिल्कुल तैयार है। आप अगर प्याज खाते हैं तो वो डालिए, आलू लच्छा, आप इसमें जो फ्लेवर चाहे वो डालें और इस तरह से आपकी चटपटी टेस्टी चाट बनके बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करिए। थैंक यू। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।